आपके जीवन में किन व्यक्तियों का प्रभाव विशेषकर पड़ा? यदि राजनीतिक हस्तियों के विषय में लें तो प्रणब मुखर्जी जो हमारे ऑनरेरी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उसके अतिरिक्त राज्य में यदि लें तो हमारे जो एक्स चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, उनकी सरलता, और जो इस समय वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं श्री ममता बनर्जी, उनका डायनेमिज्म, उनका साहस, उनका कार्य करने का तरीका, इनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। बिजनेस और इंडस्ट्री में इतनी सफलता प्राप्त करने के बावजूद श्याम सुंदर जी बेरीवाल आज भी मुख्यतया एक फैमिली मैन हैं। उनका मानना है कि किसी भी चीज की शुरुआत परिवार से ही होती है और उसका असर भी सबसे पहले परिवार पर ही पड़ता है। आज हमारे समाज में टूटन बिखरन चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक हम गार्जियंस भी जिम्मेदार हैं। परिवार को चलाने के लिए उन्होंने 7 सकारों का सहारा लिया। ये 7 सूत्र हैं: समरसता, समानता, सम्मान, सार संभाल, सहायता, सहयोग और सामंजस्य। इन्हीं 7 सूत्रों के सहारे उन्होंने अपने परिवार को एक सूत्र में बांधे रखा। उनकी पुत्र वधुएं बेरीवाल जी को ससुर नहीं पिता समझती। श्याम सुंदर जी की ऊर्जा, परिश्रम, अनुशासन और समय की पाबंद जीवन शैली से वे प्रेरणा लेती हैं। श्याम सुंदर जी की धर्मपत्नी पुष्पा देवी सरल स्वभाव की गृहिणी हैं, जो अपनी पति के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चली हैं। अपने पति की सफलता और सम्मान पर उन्हें सात्विक गर्व है, लेकिन अहंकार नहीं। हर औरत चाहती है कि अपने पति का सम्मान मिले। तो इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा गर्व है, सम्मान मिलता है। सब कोई बोलते हैं कि बहुत बड़े इंसान है, पर हमको तो साधारण मनुष्य लगते हैं। इनकी अच्छाइयाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये अपने परिवार को ही नहीं बल्कि समाज को भी अपना परिवार समझते हैं। उनकी बहुएं परिचारकों और स्टाफ के होते हुए भी अपने घर का कार्य स्वयं करने में सुख अनुभव करती हैं। सादा जीवन उच्च विचार बेरीवाल परिवार का आदर्श है। बेरीवाल परिवार में समृद्धि के साथ सादगी का संयोग है। बचपन से ही परिवार और समाज के प्रति कर्तव्य बोध की भावना ने श्याम सुंदर जी को सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत जागरूक बनाया है। उनका मानना है, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते ही जाना, सब समाज को साथ लिए आगे बढ़ते ही जाना। इसी सोच से प्रेरित होकर उन्होंने अपने रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों को अपने व्यवसाय में नियोजित किया है और हर प्रकार से उन्हें सहयोग और सहायता दी है, जिसके फलस्वरूप आज उनमें से अनेक सम्मानपूर्वक जीवन बसर कर रहे हैं। हमारे जितने घर में रिलेशन के हैं, यार हैं, मित्र हैं, उन सबको हमने चेष्टा इसीलिए की है कि हम अपने साथ उनको लें, उनकी तरक्की करें, उनका परिवार सुख में हो। उसका फल भी ये है कि हमारे पूरे परिवार में एकजुटता है, सुख है, सुख दुख में सब एक साथ रहते हैं। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। पापा हमारे लिए फादर फिगर हैं। इसी वजह से हमारा पूरा फैमिली जॉइंट फैमिली भी है। जैसे कोई शिक्षक सिखाता है बच्चों को, हम लोग इनसे सीखने की कोशिश करते हैं। इस एज में भी जहाँ लोग इतने रिटायर हो जाते हैं, पापा अभी भी बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है, बहुत एक्टिव रहते हैं। हर काम को वो अपने रूटीन और डिसिप्लिन के साथ करते हैं। वो सबके महत्व को समझते हैं और हम सबको एक संग बांध के रखते हैं। पापा की सबसे खास बात है कि इनका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो समय की महत्व को समझते हैं और हम लोग उनसे सीखते हैं समय का सदुपयोग कैसे करें। और हमें इनसे यही प्रेरणा मिलती है कि मतलब जैसे हमारे आने वाली पीढ़ी भी इनसे यही सीखे कि परिवार को कैसे एकजुट करके बांधा रखा जाए। हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और यंगस्टर्स को स्पेशली इससे बहुत सीखने मिलता है। बड़े तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन दूसरों के महत्व को जो समझे, मेरे हिसाब से वो सबसे बड़े होते हैं। ये क्वालिटी पापा का मुझे सबसे अलग लगता है।
हमारे परिवार को पूरे को इतना बांध करके प्रेम के बंधन में कैसे रखा है, उसके लिए आवश्यकता है समरसता। आसमान की ऊंचाई और सागर की गहराई को समेटे है श्याम सुंदर जी का व्यक्तित्व। समाज को वे अपने बृहत्तर परिवार का हिस्सा मानते हैं। उनका मंतव्य है कि सामाजिक ऋण से व्यक्ति तभी उऋण होता है जब वह अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाए, दीन दुखियों की सहायता करे। चिकित्सा, सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सॉल्ट लेक शिक्षा निकेतन जैसी स्कूल बेरीवाल जी की देखरेख में आज एक उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान का रूप ले चुकी है। सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, कुछ तो संस्कार हैं, उसके अतिरिक्त हमारे अपने विचार प्रारंभ से ये हैं कि हम समाज के प्राणी हैं और हमारा कर्तव्य है कि समाज का ये हमारे ऊपर ऋण है कि हम समाज के लिए कुछ करें। सबसे ज़्यादा तो हम महत्व देते हैं बिल्कुल नितांत जो कमज़ोर वर्ग के हैं उनकी दवा दारू वगैरह के लिए, उनकी चिकित्सा संबंधी सहायता जो कुछ की जा सके वो। द्वितीय, जो वीकर सेक्शन से जो हमारे छात्र हैं उनको फीस दे दें, उनकी किताबें दे दें, या स्कूल बनवाने के लिए या स्कूल जो बन रहा हो उसमें हेल्प करने के लिए, माने शिक्षा संबंधी सहायता जो भी की जा सके समाज के लिए वो। और तीसरा अंग हमारा धार्मिक है, क्योंकि धार्मिक उन्नति से ही मनुष्य नैतिकता और मूल्यों का अवलोकन कर पाता है। और जिस समाज ने, जिस व्यक्ति ने अपने नैतिक मूल्यों को खो दिया, नैतिक मूल्यों का ह्रास जिस व्यक्ति के जीवन में हुआ, वो कभी भी टिक नहीं सकता। बेरीवाल दंपत्ति की अध्यात्म और धर्म में भी गहरी रुचि है। तीर्थाटन उन्हें प्रिय है। जीवन में नैतिक मूल्यों को वे सर्वोपरि मानते हैं। मेरे विशेष शौक में देखिए, या तो हमारी व्यापारिक जो मैगजीन्स आती हैं उनको पढ़ना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन एवं तीर्थाटन तथा भ्रमण, दोनों को लेकर के मैं चलता हूँ। विश्व भर के काफ़ी हिस्सों में मैं घूम चुका हूँ और तीर्थाटन भी मैंने काफ़ी किया है। श्याम सुंदर जी बेरीवाल एक अद्भुत व्यक्ति हैं। उनका सबसे बड़ी तो उनकी विशेषता है कि ईश्वर ने जो उनको आँखें प्रदान की हैं उनका वो सदुपयोग करते हैं। उन आँखों से कभी उन्होंने किसी की बुराइयों को नहीं देखा और हमेशा ही वो उसका सद्गुणों को देखते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग के आदमी हैं और लक्ष्मी का और विनम्रता का इतना सुंदर समन्वय भारतवर्ष में शायद श्याम सुंदर जी एक उदाहरण है। उनकी मान्यता है कि चारित्रिक और नैतिक ह्रास मनुष्य को पतन के गर्त में धकेलता है। धर्म में उन्हें गहरी आस्था है। श्रद्धेय निम्बकाचार्य श्री राधा सर्वेश्वर जी महाराज की विद्वता और व्यक्तित्व से वे अत्यंत प्रभावित हैं। अखिल भारतीय निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री राधा सर्वेश्वर शरण जी महाराज हैं, वो हमारे गुरु हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित मैं उनको हूँ और उसमें भी उनकी विद्वत्ता, उनकी हर विषय में पारंगतता एवं फिर सरलता, निश्चल सरलता बच्चे की तरह, इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। जीवन का 65वां वसंत शीघ्र ही देखने वाले श्याम सुंदर जी बेरीवाल में आज भी युवाओं की सी स्फूर्ति और उत्साह है। धन, समृद्धि और वैभव के बीच उन्होंने अपना संतुलन बनाए रखा। आज भी वे जमीन से जुड़े हैं। अपने मूल्यों, परंपराओं और संस्कृति के प्रति वे समर्पित हैं। श्याम सुंदर जी के चारों पुत्र व्यवसाय में स्थापित हैं। सबको समान अधिकार और एक्सपोजर मिला। सभी अपने कर्तव्यों के निभाते हुए पिता के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। आज उन्हीं के संस्कार हैं, उनके दिए हुए संस्कार हैं कि आज हम लोग इस पोजीशन पे आ सके हैं। उनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि उन्होंने अपने चारों लड़कों में, हम लोग चारों भाइयों में कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। पिताजी ने हम लोग चारों भाइयों को समान स्थिति में रखा है
हमेशा सेम चांस दिया है, सेम हम लोग को एक्सपोजर मिला है और इसी के कारण हम लोग सब भाई आज के दिन सालों से कम 30 साल से हम लोग साथ में बिजनेस कर रहे हैं और उनके संस्कार जो दिए हुए हैं उसमें हमको लगता है कि शायद जीवन पर्यंत हम लोग साथ में चलते रहेंगे। हमारे पिताजी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हम लोगों को काफ़ी गौरवान्वित किया है और हम लोगों को जो उन्होंने संस्कार दिए हैं वो हमें नहीं लगता है कि और कोई फादर दे पाएगा और हमें उसके ऊपर बहुत गर्व है। पापा के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। आज की इस उम्र में भी जो एनर्जी पापा में है वैसी एनर्जी तो हम लोग अपने बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हैं। फ़ोन आ जाए रात को 12 बजे भी फ़ोन आ जाए तो किसी की हेल्प करने के लिए रेडी हैं, कहीं जाने के लिए रेडी हैं। बहुत अलग एनर्जी है और मेरे को बहुत गर्व है कि हम लोग श्याम सुंदर जी की औलाद हैं हम लोग। मेरे को बहुत गर्व है अपने पापा पर। मुझे अब गर्व है अपने पिताजी पर जिन्होंने व्यवसाय के साथ साथ समाज में के प्रति भी, देश के प्रति भी, धार्मिकता भी और सोसाइटी के बारे में भी सोचते गए। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उनका लड़का हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि हर जन्म में मैं उनका लड़का बन के पैदा हूँ। सचमुच श्याम सुंदर जी बेरीवाल के व्यक्तित्व और कर्तृत्व ने समय की रेत पर कदमों के जो निशान छोड़े हैं वे आने वाली पीढ़ी को लंबे समय तक मार्ग दिखलाते हैं। श्याम सुंदर बेरीवाल की इस आत्मकथा से न सिर्फ मेरे बल्कि आने वाले कई जनरेशंस को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। अब वक्त हो गया है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के बाद मैं जल्द ही लौटूंगी।